हाय दोस्तों, नमस्कार। तो हम आज एक नई कहानी पढ़ेंगे, शैतान बच्चे। हरियल वन में बहुत से पशु पक्षी रहते हैं। यानी कि वन का क्या नाम है? हरियल। उसी जंगल के एक पेड़ पर एक बुलबुल और एक कौवे का घोंसला भी था। दोनों के दो दो बच्चे थे। उनकी आंखें अभी अभी खुली थी। यानी कि जंगल में एक बुलबुल और एक कौवा था। दोनों के दो दो बच्चे थे जिनकी आंखें अभी अभी खुली थी। उसी पेड़ के तने पर एक खोखल में एक गिलहरी भी रहती थी। उसका एक नन्हा बच्चा था। कुछ ही दिनों के बाद बुलबुल के बच्चों के पंख निकल आए। बुलबुल उन्हें उड़ना सिखाने लगी। उन्हीं दिनों कौवे के बच्चों के भी पंख बड़े हो गए और वे भी उड़ना सीख गए। लेकिन एक दिन बुलबुल के दोनों बच्चे टिन्नू और मिन्नू जमीन पर उतरे। यानी कि बुलबुल के बच्चों का नाम क्या था? टीनू, नीनू। टीनू ने उड़ान भरी और दूर तक उड़ता चला गया। नीनू माँ के पास आसपास ही रहा। माँ ने आवाज दी, टीनू, दूर तक अकेले मत जाओ, आओ, लौट आओ। नहीं माँ, अब मेरे पंख मजबूत हो गए हैं, मुझे मत रोको, टीनू ने उड़ते उड़ते कहा। बुलबुल बोली, कुछ दिन तक अभी हमारे साथ ही रहो। अभी से दूर उड़कर चले गए तो संकट में पड़ जाओगे। देख लूंगा। टीनू क्या बोल रहा है? देख लूंगा। टीनू माँ की बात अनसुनी करके दूर निकल गया। उड़ते उड़ते हुए वे थक गया तो फूलों के बाग में उतर गया। काफी देर में एक बाज उसका पीछा कर रहा था। वह फूलों के बीच थके बैठे टिन्नू पर झपटा। बाग में मोर थे। उन्होंने बाज को झपटते देखा तो वे बाज पर झपटे। बाज डरकर भाग गया। टीनू घबराकर फूलों के पीछे छिप गया। इतने में बुलबुल उसे खोजते हुए आ गई। वह टीनू टीनू चिल्लाई। बाज तो नहीं है माँ, बाहर निकल आऊं? हाँ, चलो वापस चलो। माँ, मोरों ने मुझे बचा लिया, वरना बाज मुझे खा जाता। कौन बोल रहा है? टीनू। धन्यवाद दो मोरों को। माँ ने और टीनू ने मोरों को धन्यवाद दिया और उड़ चले। उड़ते उड़ते टीनू ने कहा, माँ, अब मैं अकेला नहीं निकलूंगा। ठीक है, कम से कम तब तक जब तक कि तुम्हारे पंख दूर तक उड़ने लायक न हो जाएं। हाँ। उधर पेड़ की शाखा से कौवे के बच्चे भी नीचे उतर गए। गिलहरी के बच्चे ने उन्हें देखा तो खोखल से निकलकर उनके साथ खेलने चल पड़ा। सुंदर काली धारी वाली गिलहरी को देखकर कौवे के बच्चे बहुत खुश हुए। उन्हें देखकर नोनू गिलहरी ने कहा, मुझसे दोस्ती करोगे? दोस्ती और तुमसे? क्या तुम हमारी तरह उड़ सकते हो? नहीं, उड़ तो नहीं सकता हूँ, पर दौड़ तो सकता हूँ। अरे जाओ, तुम्हारी दौड़ और हमारी उड़ान में क्या मुकाबला, हटो, कालू कौवे ने कहा। जा जा काले कलूटे, ऊपर से फटी आवाज। गिलहरी ने उसे गुस्से से कहा। अच्छा जी, तो तुम बड़े अच्छे हो, धारी वाले जैसे। किसी ने उंगलियों से काली स्याही की धारियां खींच दी हो। चुप, गिलहरा बोला। चुप, बहके कौवे ने कहा। अरे अरे, लड़ो नहीं, चलो दौड़ लगाते हैं, देखते हैं कौन जीतता है, छुटके कौवे ने कहा। चलो, बड़का को दौड़ने के लिए तैयार हो गया। अब चलो। गिलहरा दौड़ा, कौवा भी दौड़ा। कौवा पिछड़ गया, दौड़ना उसके बस की बात न थी। पेड़ पेड़ पर बैठे बुलबुल के बच्चे ये तमाशा देख रहे थे। माँ कौवी और माँ बुलबुल भी नीचे झांकती हंस रही थी। गिलहरी भी खोखले में से मुंह निकाले हंसने लगी।
बच्चों ने माँओं को हंसते देखा तो समझ गए कि वे उनकी नादानियों पर हंस रही है। चलो अब हम लोग कभी एक दूसरे से होड़ नहीं लगाएंगे, अपनी अपनी चाल चलेंगे, गिलहरी ने कहा। हाँ, हम तो आपस में बस खेलेंगे कूदेंगे और बड़ों का कहना मानेंगे, टिन्नू ने कहा। ठीक है, किसी के रंग रूप पर भी कोई ताना नहीं मारेंगे, कौवी के बच्चे बोले। लगता है हमारे ये नादान बच्चे अब सयाने होने लगे हैं, माओ ने कहा। तो ये है बच्चों की कहानी। ये देखो मोर, ये बाज और ये छोटा सा बुलबुल का बच्चा, ये फूलों का बाग और ये छोटी सी गिलहरी का बच्चा, ये कौवा छोटा सा। ये पेड़ कितना सुहाना है, ये देखो मोर कितने अच्छे लग रहे हैं, ये बुलबुल का बच्चा और पेड़ तो बहुत ही प्यारे हैं। तो बच्चों, आपको ये कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करना और लाइक और शेयर ज़रूर करना। ओके बाय बच्चों।